हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे। आज एनर्जी थोड़ी कम है तो सीधे क्वेश्चंस में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें ग्राफ बनाना है और हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है दो वेरिएबल में, तो उसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना सीखोगे आप बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ग्राफ बनाने के लिए ये इक्वेशन दे रखी है, हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। 2 पॉइंट्स मतलब एक्स और वाई की ऐसे 2 वैल्यू चाहिए होगी। तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकालना आपको सिखाया था एक्सरसाइज 4.2 में, आप देख लो जाके वो वीडियो। तो उसमें क्या होता है, ऐसे हम ले लेते हैं एक्स और वाई। तो बस तरीका है सॉल्व करने का। तो हमें ग्राफ बनाना, तो ग्राफ के लिए हमें पहले पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। ऐसे हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट निकालना मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पर भी रिवाइज कर लो। फिर सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को आप अज्यूम कर लो। तो मैंने 0 अज्यूम कर लिया एक्स को, तो फिर आपकी क्या वैल्यू होगी, एक्स को यहाँ पर 0 जूम कर लूंगा तो वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। सिंपल हो गया ना। इसलिए 0 1 ये छोटी वैल्यू इसलिए हम डालते हैं ताकि सिंपली सॉल्व हो जाए। तो जैसे ही मैंने एक्स को 0 करूंगा तो वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो पहला पॉइंट मिल गया हमें ये 0 4। ऐसे दूसरे पॉइंट में एक बार वाई को 0 पुट कर दो, तो जब वाई को 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे ही निकालते थे ना पॉइंट, याद है। तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए, क्या, एक तो ये 0 4 और एक 4 0। तो 2 पॉइंट कौन कौन से मिले, 0 4 एंड ये वाला 4 0। 2 पॉइंट मुझे मिल गए। अब ग्राफ बना लो बस आप, ऐसे ग्राफ होगा आपका, है ना। ये वाली वर्टिकल वाली वाई एक्सिस होती है, ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, और जहाँ पर ये दोनों मिलती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ये ऐसे नंबर डाल दो 1 2 3 4 तक ही चल रहा है, तो 4 तक में काम हो जाएगा आपका, क्योंकि पॉइंट हमारे 4 तक ही है। 2 3 4 नीचे वाले माइनस होते हैं, तो -1 -2 -3, माइनस का है नहीं तो कम में भी चल जाएगा, बस लेवल करके दिखा रहे हैं, -1 -2 -3। तो हमारा पहला पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। पॉइंट को प्लॉट करना मैंने आपको सिखाया था। पहला पॉइंट ये है 0 4, तो x 0 और y 4। तो x एक्सिस 0 है तो y पे ये पॉइंट, वाली एक्सिस 0 है तो y 4 है, तो ये वाला पॉइंट ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला। दूसरा पॉइंट कौन सा आपका, ये वाला 4 0। तो x 4 ये रहा और y 0, मतलब y वाली ये वर्टिकल वाली डिस्टेंस नहीं है, नहीं ये पॉइंट यहीं पर ही है। तो ये पॉइंट आपका आ गया ये वाला। बस ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंटों को आप ज्वाइन कर दोगे, वही आपका ग्राफ है। ये ऐसे ये बन गया ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है किसका है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ है, ये सीधी लाइन। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी यही करना होगा, हमें ग्राफ बनाना होगा। बना लो इसका भी ग्राफ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आपके सामने ऐसे इक्वेशन दे रखी है। सिमिलरली इसमें ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वही ग्राफ पॉइंट बनाना है हमें। तो सबसे पहले पॉइंट निकाल लो। तो ये x और y 2 पॉइंट से ग्राफ हो जाता है आपका, तो 2 पॉइंट ही निकालेंगे बस, ठीक है। तो वही पहले एक किसी वेरिएबल को अज्यूम कर लो। तो मैं 0 इसलिए अज्यूम करता हूँ ताकि इजी वैल्यू आ जाए। तो x को जब मैं 0 अज्यूम करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को मैंने 0 अज्यूम कर दिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का साइन उधर चल जाएगा, तो -2। नॉर्मल मैथ से करके देख लो, ये देख लो x की वैल्यू मैंने यहाँ 0 डाल दी, तो x माइनस 0 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y उधर साइन उधर चल जाएगा, तो -2। तो y की वैल्यू क्या होगी, -2। तो पहला पॉइंट मिल गया मुझे 0 और -2। एक बार y की वैल्यू 0 डाल दो, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं 0 इसलिए डालता हूँ ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। आपको मैं ये तो कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि जो जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन ही है x और y की वैल्यू मतलब सॉल्यूशन। तो इसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं। हमें सिर्फ 2 ही चाहिए, तो हम कुछ भी वैल्यू डाल के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। तो एक बार ये y को 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, बस इतने चाहिए होते हैं ग्राफ के लिए। पहला पॉइंट ये रहा 0 -2, दूसरा पॉइंट ये रहा 2 0, ठीक है। मिल गया हमें 2 पॉइंट। अब बस ग्राफ बना लो। ये ऐसे ग्राफ होगा, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, इसे काम करना है बस आपको। ये वाई एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल वाई लाइन एक्स एक्सिस, जहाँ पर ये काटती है ओरिजिन। लेबलिंग कर लो 1 ऐसे 2 तक में काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा करके दिखा देते हैं 3 4 तक। माइनस में भी चल रहा है तो माइनस का दिखाना पड़ेगा, -1 -2 -3 तक ले लेते हैं। ये वाला 1 2 3 4 तक ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस में माइनस होता है और डाउन में वाई एक्सिस में माइनस होता है, ना माइनस।
लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस में माइनस है -2 -3 और ये -4। अब बस ये रहा पहला पॉइंट x0 y -2, तो x0 है y -2 यानी यहाँ पर ये पॉइंट, ये रहा x0 y -2, x तो 0 x के मतलब नहीं है, सिर्फ y पे यही पॉइंट, तो y पे ये रहा -2, तो ये पॉइंट है, ये वाला लिख लेता हूँ 0 -2। अब इस वाले पॉइंट को प्लॉट कर दो x टू y0, मतलब ये x पे होगा पॉइंट, क्योंकि y तो 0 है, तो x पे होगा ये पॉइंट, तो x पे होगा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है x2 0। बस अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, वही आपका ग्राफ, ये बन गया ग्राफ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसका ग्राफ, ये जो इक्वेशन है -y = 2, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनाते चलो, बस कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन करो, इसका बनाओ ग्राफ। चलिए इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल एक्स और वाई, हमें ग्राफ बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए होंगे, तो एक्स और वाई ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं, दो पॉइंट में आपका ग्राफ बन जाता है, इसलिए दो पॉइंट ले लेते हैं हम। इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, उसमें से हमें सिर्फ दो पॉइंट चाहिए होते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो एक बार हम x को 0 मान लेते हैं, चलो जी। तो जब मैं x को 0 मानूंगा, मैं 0 1 ही छोटी वैल्यू को लेता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपके सॉल्यूशन सॉल्व करने में इक्वेशन में जब आप डालते हो तो ईजी हो जाए। आप अनगिनत सॉल्यूशन बना सकते हो, कोई सी भी वैल्यू ले सकते, लेके 100 लेके 1000 लेके कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो जब मैं x को 0 पुट करूंगा यहाँ पर, तो y भी 0 हो जाएगा। देख लो ना, करके देख लो, ये y = 3x आपकी इक्वेशन है, मैंने x को 0 पुट कर दिया, तो y = 3 0। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाती है, तो 0 × 3 भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी आ गई 0। तो x को जब मैंने 0 अज्यूम किया तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। कोई बात नहीं, 0 0 पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे घबराए मत करो। 0 0 कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ पर दोनों एक्सिस काटती है, जो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब एक बार मैं x को 0 ले लिया मैंने, एक बार मैं आप क्या करता हूँ, x को 1 ले लेता हूँ, x को 1 ले लेता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको बस किसी भी एक वेरिएबल की पहले वैल्यू अज्यूम करनी है, फिर उसको इक्वेशन में डालोगे तो दूसरी वाली अपने आप आ जाएगी। जैसे मैंने x को अज्यूम कर लिया 0, तो ये दूसरी वाली y अपने आप आ गई। ऐसे आप बस किसी एक को आप अज्यूम कर लो, दूसरी वाली वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो इस बार मैं x को 1 अज्यूम कर लेता हूँ, तो x को जब मैंने ऐसे 1 अज्यूम कर लिया तो y की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि जैसे ही मैं x की जगह 1 डालूंगा तो 3 × 1 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे करके दिखा देता हूँ, x को 1 अज्यूम कर रहा हूँ, तो y = 3, x की जगह 1 डाला, तो y की वैल्यू क्या हुई, 3 × 1 क्या होता है 3 हो गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो जैसे मैंने x को 1 अज्यूम किया तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो मिल गया हमें अपने दो पॉइंट। अब तो ग्राफ बना ही देंगे, मैंने आपको बोला दो पॉइंट से ग्राफ आपका बन जाता है। ये हो गई x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये जहां पर काट रहे हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ठीक है, आप इसको थोड़ी सी लेबलिंग कर लो, 1 2 3 4 तक कर लो। x में लेफ्ट में नेगेटिव साइन चलता है, -1 -2 -3 -4। y को भी कर लो 1 2 3 4। y में नीचे नेगेटिव चलता है, -1 -2 -3। ठीक है, बस पहला पॉइंट प्लॉट करो। पहला पॉइंट क्या है, x0 y0। तो मुझे आपको पता है x0 y0 कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला ओरिजिन बोलते हैं इसको, ये वाला। तो पहला पॉइंट हमारा हमने ये वाला बना दिया, ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या है, x1 y3, ये पॉइंट है दूसरा, x1 y3। तो x1 और y3 मतलब ये 1 के सामने और 3 के सामने, यानी ये है हमारा दूसरा पॉइंट, 1 के सामने और 3 के सामने, ये रहा दूसरा पॉइंट। बस इन दोनों पॉइंटों को आप ज्वाइन कर दो, वही आपका ग्राफ। उसको से जब स्केल से अच्छे से ग्राफ में करोगे तो और भी अच्छा दिखेगा। ये बन गई, ये बन गया आपका ग्राफ। तो इस इक्वेशन का ग्राफ है ये सीधे। ठीक, तो ऐसे ही करना है बस हमें, ग्राफ बनाना, पॉइंट प्लॉट करना, ये छोटी छोटी बातें हैं। एक और क्वेश्चन है, ये वाला आप होमवर्क कर लो, ट्राई करो इसको। 3 कर दिया ना मैंने, इसको भी ट्राई करो, ऐसे 2 पॉइंट निकाल के ग्राफ करना। क्या आपका होमवर्क है, कर लोगे ना? जरूर करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है सेकंड? चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये कैसे क्वेश्चन कह रहा है, हमें एक पॉइंट दे रखा है और हमें इस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हुए दो लाइन की इक्वेशन बनानी है। देखा मैंने, गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन, हमें गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन, हमें 2 लाइन की इक्वेशन बतानी है। लाइन की 2 इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से गुजरे। मतलब ऐसे हमारा ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ है, तो यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है, तो 1 2 3 4 मान लो ये y ऐसे 14 तक है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा आपका, x2 14 यहाँ पर होगा, x2 और 14 यहाँ कहीं होगा।
तो इस पॉइंट से गुजरती हुई ऐसे इन्फिनाइट लाइन होगी, अनगिनत लाइनें किसी एक पॉइंट से गुजर सकती है, आपको पता होना चाहिए, अनगिनत, है ना। इस पॉइंट के, इस पॉइंट ये पॉइंट दे रखा है ना, बस हमें 2 और 14, ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इस पॉइंट के, तो पॉइंट यहाँ पर ऐसे 2 और 14 यहाँ होगा ये पॉइंट। अब इस पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती है, अनगिनत, इन्फिनाइट, ऐसे ऐसे ऐसे, कौन से समझ लो, ऐसे 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 ऐसे, किसी भी एक पॉइंट से अनगिनत लाइनें उसको पास करके गुजर सकती है। हमें तो उस अनगिनत लाइनों में से सिर्फ 2 लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, सिर्फ 2 लाइन की इक्वेशन। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन होती है, उसका जो पॉइंट होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर उल्टा दे दिया, यहाँ पर पॉइंट दे दिया और हमें इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है, तो हम ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो बस अब हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं तो रिकमेंड करूंगा इसको याद कर लो आप, ये आ सकता है तो याद कर लो इसको। तो ये हमें पॉइंट दे दिया 2 और 14 और हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करे। तो देखो एक इक्वेशन हम ये वाली लिख सकते हैं जिसमें हम 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन। अब इसमें अगर हम ये 2 पॉइंट डालें जिसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14, तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। जैसे डाल के देख लो, x की वैल्यू 2 डाल दो इसमें, तो 7 इंटू 2 कितना होता है 14, और y की जगह 14 डाल दिया तो 14 माइनस 14 0, यानी RHS इक्वल टू LHS हो गया, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई जब ये पॉइंट डाला। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है, 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, पावर सबके वन है ना। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। ऐसी दूसरी इक्वेशन ये याद कर लो आप, पहली इक्वेशन इस वाले पॉइंट के लिए, अगर कोई और पॉइंट होगा तो कोई और इक्वेशन होगी, फिर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन आपकी हो सकती है, आप जो लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल्स टू 12, देख लो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगी। डाल के देख लो, x की वैल्यू यहाँ पर 2 डालो, डाल दी, y की वैल्यू 14 डालो, तो 12 माइनस 14, ये इसको माइनस 12 कर दो, अब सेटिस्फाई करेगी। 12 माइनस 14, तो ये माइनस 12 है, RHS इक्वल टू LHS, ये माइनस 12। तो ये इक्वेशन है, इसको और इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस वाई, और ये माइनस 12 को उधर भेज दोगे तो प्लस 12 इक्वल टू 0। कोई नहीं है, रहेगी तो लीनियर इक्वेशन ही, 2 वेरिएबल में x और y 2 वेरिएबल है और सबकी पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन जो है हमारी है, पहली ये लिख लो, दूसरी लिख लो, इसको आप याद कर लो, मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। ये एक पॉइंट दे रखा है इन्होंने बस ये वाला, और इक्वेशन बना ली। अगर ये आपको स्लोप दे देता ना, एक कॉन्सेप्ट होता है स्लोप देना, जिसमें स्लोप m होते, तो आप और एक पॉइंट दे देता तो आप इक्वेशन बना सकते हो, पर यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे याद ही करनी पड़ती है, ठीक है। चलो इतना डिटेल में मत देखो, इस क्वेश्चन को आप याद करो कि जब भी पॉइंट 214 होगा तो मैंने आपको बताया किसी पॉइंट से लाइनें तो इन्फिनाइट गुजरेगी, पर उन इन्फिनाइट में से किसी 2 इक्वेशन के लाइन, आपको 2 लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, तो हमने बना दी पहली ये, दूसरी, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं और इजी क्वेश्चनों में से एक है। ये गलत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चंस को रटे होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता। तो आप समझने की कोशिश करो, आप गलती मत करो। यहाँ पर ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, इफ द पॉइंट 3 4, ये पॉइंट है 3 और 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये रही इक्वेशन, ग्राफ की इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू हमें फाइंड करना। मतलब कहने का मतलब, क्वेश्चन समझा देता हूँ कि पॉइंट है ये 3 4 जो कि लाई करता है इस इक्वेशन के ग्राफ पे, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके ग्राफ पे ये पॉइंट लाई करता है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब ऐसे आपका कोई ये ग्राफ रहा होगा, ये जो इक्वेशन है इसका कोई मान लो ये ऐसे ग्राफ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन ही बनती है, जैसे ये ग्राफ रहा होगा, है ना, ये ग्राफ रहा होगा, और ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर लाई करता है, तो यहाँ कहीं ये होगा ये पॉइंट 3 4, है ना। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो क्या होता है, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन की इक्वेशन पे, जैसे लाइन की इक्वेशन है उस पे लाई करता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को अगर मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। दोबारा सुनो, ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है, 3y = x + 7, ये लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन पे बोल दिया क्वेश्चन ने कि ये पॉइंट लाई करता है, ये पॉइंट लाई करता है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी किसी लाइन की इक्वेशन पे या किसी लाइन पे कोई पॉइंट लाई करता है, तो इसका मतलब वो पॉइंट को जब मैं इक्वेशन में डालूंगा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डालना और ए की वैल्यू निकाल देनी है। तो बस डाल दो, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में डालेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल देना था बस, और ए की वैल्यू निकाल देनी थी। तो बस डाल दो, तो x की जगह 3 डालो और y की जगह 4, तो y की जगह यहाँ 4 डाल रहा हूँ, तो 3 × 4 = a, जिसकी वैल्यू निकालनी है, x की जगह 3
प्लस 7, बस इसको सॉल्व कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 इंटू 3 12, ए इंटू 3 3a, और ये प्लस 7 तो चल ही रहा है। इस 7 को उधर भेजूंगा तो 12 माइनस 7 कितना होता है 5, तो 5 इज इक्वल टू 3a। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए क्या हो जाएगा 5/3, और ये आपका आंसर है। हमें ए की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, 5/3 आंसर है इसका। समझ गए? तो हमें ये बता दिया इसने कि भाई ये जो पॉइंट है 3 4, ये इस लाइन की इक्वेशन पे लाई करता है, इसलिए हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो हमने इस पॉइंट की वैल्यू इक्वेशन में डाल दी, पॉइंट के एक्स की जगह 3 डाल दिया, वाई की जगह 4 डाल दिया, और हमने ए की वैल्यू फाइंड कर दी। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई नहीं कर रहा होता तो हम फिर इस पॉइंट को इस इक्वेशन में नहीं डाल सकते, इसलिए इसने बता दिया क्वेश्चन में ये पॉइंट है लाई करता है इस ग्राफ की इक्वेशन पे। समझ लो? तो इसलिए हम इसको डाल सकते हैं और ए की वैल्यू हमने निकाल दी। नेक्स्ट देख लो। चलिए ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आ गए। ऐसे आपको वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम दे रखी है, क्योंकि आपको इन वर्ड्स से देखो, इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है, ये स्टेटमेंट दे रखी है, वर्ड्स में सेंटेंसेस में बात दे रखी है, इस सेंटेंसेस से आपको इक्वेशन बनानी है। बस जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वो बनानी है आपको इस सेंटेंस से। तो बस आपको इसमें ध्यान से पढ़ो, घबराओ मत, वर्ड्स को देख के जो लिखा हुआ है बस वो करते जाओ, और कुछ नहीं। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, सोचने का तरीका सीखो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation. तो वही linear equation बनानी है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। हमें पता है इक्वेशन बना के हम ग्राफ बना ही लेते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे। ठीक है, तो अब इक्वेशन कैसे बनाए हम, ये जो लीनियर इक्वेशन हमें राइट करनी है कैसे करें। तो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो टैक्सी का भाड़ा है, फेयर है, किराया है, वो ऐसे है कि पहला जो किलोमीटर होगा वो 8 रुपए होगा। मतलब अगर मान लो 3 किलोमीटर चली तो उसमें से जो पहला किलोमीटर होगा वो 8 रुपए होगा, और उसके बाद हर 5 रुपए पर किलोमीटर होगा। मतलब उसके बाद ये पहला किलोमीटर 8 रुपए हुआ, और बाकी के जो 2 किलोमीटर हो रहे हैं, दूसरा किलोमीटर तीसरा किलोमीटर, ये 5-5 रुपए होंगे। तो टोटल किराया कितना हो जाएगा 18, 5 + 5 + 8 18। ये सिचुएशन क्या रखा है, ये तो मैंने बता दिया ना कि मान लो 3 किलोमीटर है, इसमें बता रखा है वो जो टोटल किलोमीटर है वो x है। बात समझ में आ रही है? तो पहला किलोमीटर जो होगा वो 8 होगा, तो 8 प्लस बाकी के जो होंगे वो कम होते जाएंगे, तो टोटल x है। तो टोटल वो जो बाकी के जो होंगे वो 5 रुपए पर किलोमीटर है, तो टोटल किलोमीटर है x। जिसमें से पहला किलोमीटर हो गया, इसमें लिखा हुआ है जो 8 रुपए फेयर है, और बाकी के क्या हो गए, एक्स में एक्स टोटल किलोमीटर है, उसमें से पहला 8 है, तो पहला मैंने चला हटा दिया, तो बाकी कितने बचे, एक्स में से 1 हट गया, 1 किलोमीटर हट गया जो कि 8 रुपए वाला है, वो यहाँ लिख दिया मैंने। तो बाकी कितने किलोमीटर बच गए, x-1 किलोमीटर बच गए, और इन x-1 किलोमीटर का कितना है 5 रुपए के हिसाब से, तो इंटू 5, और ये टोटल किराया कितने रुपए के बराबर है, y रुपए के बराबर है। ये बन गई इक्वेशन। एक लाइन में इक्वेशन बना दी मैंने बस सोच के, बस ये इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दो, 8 + 5x सॉल्व कर रहा हूँ मैं सब तो सीधे नॉर्मल, -5 = y सॉल्व कर लो। ये 8 - 5 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 5x + 3 = y। इसको आप और y को इधर ले जाओ तो ऐसे लिखोगे 5x - y + 3 = 0। तो ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन। ये जो कह रहा था लीनियर इक्वेशन बनाओ, ये बना दी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल भी है x और y, और लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिनमें सबकी पावर 1 होता है, 1 ही है। तो आपने देखा मैंने इक्वेशन कैसे बनाई, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ये बन गई इक्वेशन। एक बार वापस ऊपर चलते हैं कैसे मैंने बनाई। ये कह रहा था, मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया। ये कह रहा है कि जो टैक्सी का किराया वो इस तरह से है कि जो पहला किलोमीटर होगा, फर्स्ट किलोमीटर होगा, वो 8 रुपए चार्ज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 किलोमीटर कोई बंदा चला, कि आपको 3 किलोमीटर टैक्सी का किराया, 3 किलोमीटर टैक्सी में चला, तो पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, तो पहला जो किलोमीटर है वो 8 रुपए होगा। तो ये देखो 8 रुपए, और उसके बाद के जो किलोमीटर होंगे वो सब 5 रुपए पर किलोमीटर, लिखा है ना पर किलोमीटर, 5 रुपए पर किलोमीटर है। तो ये बाकी के दो कितने होंगे 5 रुपए 5 रुपए, तो टोटल किराया कितना हो गया 5 + 5 10 और +8 18। ये कह रहा है। तो ये तो मैंने 3 किलोमीटर का आपको एग्जांपल लेके समझाया ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रखा है कि टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है। तो मैंने इक्वेशन कैसे बनाई, मैंने कहा पहला किलोमीटर तो 8 रुपए हो गया, तो मैंने लिख दिया 8। फिर x में से अगर मैंने पहला किलोमीटर हटा दिया, टोटल x है ना, तो टोटल x में से मैंने पहला किलोमीटर जो 8 रुपए वाला है वो हटा दिया, तो कितने किलोमीटर बचे, ये x - 1, और वो कितने रुपए के हिसाब से होंगे 5 रुपए के हिसाब से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया,
और वो बराबर होगा टोटल पैसे की। आप पैसे कैलकुलेट हो रहे हैं ना, ये 8 रुपए, ये 8 रुपए और ये x-1 जो किलोमीटर बच गए वो 5 रुपए के हिसाब से, तो टोटल किराया हो जाएगा y, क्योंकि इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में द टोटल फेयर इज ₹y, तो टोटल किराया y के बराबर आ गया। तो बस इसको फिर मैं सॉल्व करते हुए चला तो यहाँ तक पहुंच गया, तो ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन। तो ये जो वर्ड्स जो लिखे हैं उसको बस ध्यान से समझो और लिखते चले जाओ तो चीजें हो जाएगी। तो एक बार ये इक्वेशन बन गई तो उसके बाद अब ग्राफ तो आप बना ही लोगे। तो मैं आपको ग्राफ करने वाले क्वेश्चन काफी सारे करा चुका हूँ, तो मैं आपको ये होमवर्क दूंगा, ये जो ग्राफ बनाना है, ये क्वेश्चन ये हमने बना दिया। यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ दोबारा, 5x - y + 3 = 0, ये क्वेश्चन हमने बना दी। अब इससे ग्राफ बना लो। मैंने आपको बताया था ग्राफ बनाने का तरीका कि x और y 2 पॉइंट चाहिए होते हैं हमें ग्राफ बनाने के लिए। x और y ऐसे लिख के 2 पॉइंट ले लो और फिर 2 पॉइंट आप ग्राफ बना दो, ठीक है। जैसे एक बार x को 0 लोगे तो y -3 हो जाएगा, ये लोग पॉइंट भी मैं बता रहा हूँ। एक बार y को 0 लोगे तो x हो जाएगा -3/5, जो कि फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो आप कुछ और ले लो, कुछ और वैल्यू ले लो। अगर फ्रैक्शन में आपको पॉइंट नहीं चाहिए तो कुछ और ले लो। तो अगर मान लो आप एक बार x की वैल्यू 0 ले ली तो एक बार y की वैल्यू आप एक काम करो 5 ले लो, या फिर y की वैल्यू एक बार आप ले लो कुछ भी ले लो, ऐसी सिंपल वैल्यू ले लो जिससे कि आंसर आपका ग्राफ बनाने में इजी हो जाए। कुछ भी ले सकते हो, वैसे 3/5 भी लोगे तो 3/5 अगर मैं y की वैल्यू अगर यहाँ से 0 ले लूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -3/5, और 3/5 क्या होता है 0.6, यानी -0.6 हो जाएगा, यानी कि 1 से कम होगा। तो ऐसे ग्राफ जब हम बनाएंगे तो 1 2 3 इधर राइट हैंड साइड में, और ये -1 -2 -3, यानी 1 से कम होगा, यहाँ पर कहीं आएगा ये। तो इसलिए मैं फ्रैक्शन में नहीं लेना चाह रहा था, पर अगर आप ले भी लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वरना कोई और वैल्यू डाल के देख लो, सॉल्व करते चलो। आपको पता है कि इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, मैं कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, इसका ग्राफ आप बनाओ, इक्वेशन हमने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, समझ आ गया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। तो हमें ये ग्राफ दे रखा है और ये 4 इक्वेशन दे रखी है, तो आपको ये ग्राफ देख के बताना है कि जो ग्राफ है, जो येलो लाइन से मैंने बना रखा है ग्राफ, ये ग्राफ की इक्वेशन इनमें से कौन सी है। ये जो ग्राफ दे रखा है इसकी इक्वेशन इनमें से कौन सी है। तो देख लो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कॉन्सेप्ट बताते वक्त, क्या बताई थी, मैंने कहा था जो ग्राफ के जो पॉइंट होते हैं, जैसे पॉइंट रखा है ना -1 1 1 -1, 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाता है, मिनिमम 2 से बन जाता है, वैसे 3 4 कितने भी पॉइंट ले सकते हो आप ग्राफ बनाने के लिए, पर मिनिमम अगर 2 पॉइंट आपके पास होते हैं तो आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ग्राफ के जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को आप जब इक्वेशन में डालोगे और अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो मतलब आप समझ लो कि वो इक्वेशन उस ग्राफ की है। तो ये जो पॉइंट है हम एक एक करके डाल के देखेंगे दोनों, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ ये वाले पॉइंट ये एक हो जाए और ये ना हो, ऐसे नहीं, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे, तो यानी कि दोनों पॉइंट उस इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशन इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। समझ आ गई बात। दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी, ये दोनों पॉइंट हम इन इक्वेशन में डाल के देखेंगे, और जो इक्वेशन ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर लेगी वो ही इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। और हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ दे रखा है इसकी इक्वेशन इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी है, यही पूछ रहा है ना हमसे। तो हम देख लेंगे भाई, ये दोनों पॉइंट डाल डाल के देख लेंगे, जहां पर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएंगे जिस इक्वेशन में दोनों पॉइंट, वही इक्वेशन इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। तो हम डाल के देख लेते हैं, ये वाला पहला ये वाला पॉइंट डालते हैं जहां पर x -1 और y 1, तो इसमें डालते हैं पहले। जब हम x -1 डालेंगे तो जब मैं x की वैल्यू -1 डालूंगा तो y भी -1 हो गया, तो यानी कि ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं करी, पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करी, तो ये तो नहीं है इस ग्राफ की इक्वेशन। इसको इसमें डाल के देखते हैं सेकंड वाले को। x को जब मैं -1 डालूंगा तो x को मैंने -1 डाल दिया, बस डाल के देखना, आपको सेटिस्फाई करवानी है इक्वेशन। LHS = RHS, एक सेकंड। तो x को -1 डाला और y को +1 डाला, तो -1 + 1 0 हो गया और राइट हैंड साइड 0 है, तो ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया इस इक्वेशन में। अब ये वाला भी डाल के देख लो, x को 1 डाला 1, y को -1 डाला 1 - 1 0 हो गया, LHS = RHS, क्योंकि RHS में हमारे 0 गया। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो ग्राफ है इसकी इक्वेशन ये है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है इसकी इक्वेशन है ये x + y = 0, और ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए। इसी तरह का एक और 5th का सेकंड पार्ट, वो भी देख लो। ये होगा कहाँ गया 5th का सेकंड पार्ट का, कहाँ पे, एक सेकंड, ये आपका सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें ग्राफ दे रखा है और पूछ रखा है इनमें से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो तीनों पॉइंटों को हमें डाल के देखना पड़ेगा, जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाएगी
वही इक्वेशन इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। तो पहले इस वाले में डाल के देखते हैं, ये वाला पॉइंट x की वैल्यू -1 डाल दी, और y की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 3 और +2। तो ये तो LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ, -1 और +2 कितना होता है, 1 होता है, और 3 इक्वल टू 1, ये तो नहीं हुआ। तो ये पहली इक्वेशन तो नहीं है। इसमें डाल के देखो भाई सेकंड में, तो पहले पॉइंट ही नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो ये तो गलत हो गई। इस वाले सेकंड वाली क्वेश्चन में ये पहला पॉइंट डाल के देख रहे हैं, x की जगह यहाँ डाल रहा हूँ, x की जगह -1 डाला, और y की जगह 3 डाला, -1 डाला, और ये -2। तो ये तो 3 इक्वल टू -3 जो पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत हो गई, तो ये इक्वेशन भी नहीं है भाई। LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए ना, सेटिस्फाई मतलब LHS इक्वल टू RHS। अब इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं, पहले पॉइंट में दोनों इक्वेशन गलत हो गई, आपको तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन। अब ये वाला पहला पॉइंट इस थर्ड वाले में डाल के देखते हैं, x की जगह ये x होता है, ये y होता है ना। तो x की जगह मैं डाल रहा हूँ -1, तो -x ऑलरेडी है, तो -1 +2 और y की जगह 3। अब देख लो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो माइनस माइनस क्या होता है 1 हो जाता है, +2 3, और लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, तो 3 इक्वल टू 3 आ गया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करिए। पहला वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, आप दूसरा चेक करेंगे। वैसे अब तक आपको ऐसा करना चाहिए, 30 होगा आंसर, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट डाल के देखेंगे। तो x की जगह 0 डालेंगे यहाँ पर, तो x की जगह 0 डाला, y की जगह 2 डालेंगे, तो 2 डाल दिया, और यहाँ +2 है, तो ये देखो 0 + 2 2 ही होता है, तो LHS इक्वल टू RHS, तो सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। ऐसे ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो कर ही लेते हैं, x की जगह 2 डाला, तो ये -2, और ये +2 है ही, और y की जगह 0 आ जाना चाहिए, जो कि आ ही जाएगा क्योंकि -2 + 2 0 है, तो LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये जो थर्ड है, इक्वेशन तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसकी इक्वेशन ये है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, y इक्वल टू -x + 2। तो ये जो ग्राफ है, इसकी इक्वेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे सेटिस्फाई करवा के देखना है आपको, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिर से आपका वही आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। पढ़ते हैं, कुछ बच्चे तो इतना बड़ा स्टेटमेंट है देख के भाग जाएंगे, होता है कुछ नहीं, आराम से पढ़ो, सॉल्व हो जाता है। तो पढ़ते हैं हम इसको इजीली। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द वर्क डन, यहाँ पर मैंने बता भी रखा आपको, इफ द वर्क डन by body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by body is 2 unit and 0 unit. वो लंबी चौड़ी सी आपको कहानी लिखी हुई है, वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रखी है। तो पढ़ते हैं हम धीरे धीरे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर वर्क डन, एक बॉडी, यहाँ पर एक्चुअली फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो इसको यार डिस्टेंस मान लो, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन इज इक्वल टू, वैसे फिजिक्स में होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज को, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसने वर्ड्स में लिखा हुआ है। आप देखो ठीक से पढ़ो, आप समझ आएगा आपको। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, यार वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force, ये constant force is directly proportional to the distance travel, directly proportional to distance travel. Express this in the form of an equation in two variable. तो ये कर दिया मैंने, work done is equal to force into distance। कह रहा है इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करो। तो कोई नहीं, हम x और y में बात करते हैं इक्वेशन की ज्यादातर, तो हम वर्क डन को मान लो y मान लेते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस को हम, भाई हम x और y में जानते हैं ना लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो ये बन गई, कह रहा था ना एक्सप्रेस दिस इन लीनियर इक्वेशन, तो ये इक्वेशन यही है, ये वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ही लिखा हुआ है, उसी की स्टेटमेंट है, देख लो। इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन, यार वर्क डन ऑन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, यार फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यार। तो ये इक्वेशन है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। इक्वेशन हमारी बन चुकी है ऑलरेडी, लेकिन हम x और y के टर्म में जानते हैं, तो हम वर्क डन को x y ले लेते हैं, वर्क डन को y ले लेते हैं, डिस्टेंस को x ले लेते हैं, और इन्होंने बता रखा है कि ग्राफ बनाना है इफ द कांस्टेंट फोर्स 5, और कांस्टेंट फोर्स की यूनिट इन्होंने 5 दे रखी है, तो ये फोर्स की जगह 5 लिख देंगे हम, फोर्स इज इक्वल टू 5 दे रखी है ना। देख लो, ड्रा द ग्राफ, ग्राफ बनाना है
इस इक्वेशन का ऑफ द सेम सेम मतलब इस इक्वेशन का बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट, तो फोर्स को F की जगह 5, तो बस ये जो हमारा फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो कि ये वर्ड्स में जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम ये y और x डाल देते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन y और x में खेलने की आदत है। तो वर्क डन हो गया y, फोर्स क्वेश्चन में भी दे रखा है इज इक्वल टू 5, डिस्टेंस हो गया x, ये बन गई इक्वेशन हमारी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही तो है, ये देखो ये पहला वेरिएबल ये दूसरा वेरिएबल, यहाँ पर भी ये पहला वेरिएबल था ये दूसरा वेरिएबल था, ये फोर्स कांस्टेंट था लिखा हुआ है, देख लो कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट था ये वेरिएबल नहीं। तो हमने जब y और x में डाला तो हमारी इक्वेशन ये बन गई, बस सिंपल हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको ग्राफ बनाना है, बना लो, इसका ग्राफ नहीं बना सकते तुम, कितनी बार तो बना के दिखा दिया तुम्हें ग्राफ। तो ये ग्राफ बनाने के लिए मैं 2 पॉइंट चाहिए, तुम 2 पॉइंट ऐसे ले लेंगे। ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ बहुत बार, दोबारा सीख लो। एक बार किसी एक वेरिएबल को पहले आप अज्यूम कर लो, तो मैं x को 0 अज्यूम कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने x को 0 अज्यूम करा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो जब मैंने x को 0 अज्यूम किया तो y भी 0 हो गया, तो ये पहला पॉइंट मिल गया मुझे 0 0। फिर एक बार मैं अगर x को 1 अज्यूम कर लूँ, 1 अज्यूम कर लूँ, तो जैसे मैं x को 1 अज्यूम करूंगा तो 5 इंटू 1 5 होगा, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप अज्यूम कर लो, दूसरा अपने आप आ जाता है इक्वेशन में डालने के बाद। तो जब मैंने x को 1 अज्यूम किया तो y की वैल्यू 5 इंटू 1 5 हो गई, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, ये 0 0 और 1 5। अब इसको ग्राफ में आप डाल ही सकते हो, वही तो करना है, बस इसको ग्राफ में बना लो, ऐसे बनेगा। देखो ग्राफ में, ग्राफ भी बना देते हैं छोटा सा, ऐसे ग्राफ होगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये बीच में ओरिजिन, इसकी लेबलिंग ऐसे होगी, 5 तक जा रहा है इसलिए 5 तक करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। माइनस में कुछ नहीं है तो माइनस को मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, चलो कर देता हूँ। x के लेफ्ट वाले माइनस होते हैं, y के नीचे वाले माइनस होते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखो पहला पॉइंट है 0 0 0 0, कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला, ये ओरिजिन वाला। 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, मैं ग्राफ बना ली। दूसरा पॉइंट है x15, यानी कि ये ऐसे दूसरा पॉइंट 15, तो x1 ये रहा और y5 यानी कि यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट, 1 के सामने और 5 के सामने ऐसे कहीं। बस अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे। जब आप सीधे, तो मैं जल्दी से बता रहा हूँ, जब आप ग्राफ में बनाओगे ऐसे अच्छे से बनेगा ग्राफ, जब पूरे अच्छे से यूनिट लोगे एक दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे ऐसे, ये तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है, तो ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो बस ये बन गया ग्राफ। उसके बाद ये और कुछ पूछ रखा है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो हमने पढ़ के स्टेटमेंट लिखा था, उसमें अगर वर्क की वैल्यू क्या होगी, अगर डिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने बोल रखी है एक जगह 2 यूनिट है और एक जगह 0 यूनिट है, तो डाल दो भाई। हमें पता है कि फोर्स इन्होंने 5 दे रखी है और वर्क की जगह y माना है हमने, डिस्टेंस की जगह x माना है, तो इस इक्वेशन में हमें यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूं तो 5 इंटू 2 10, तो अगर 2 यूनिट डिस्टेंस होगा तो y यानी कि वर्क डन आपका हो जाएगा 10, इसका आंसर होगा 10। सेकंड वाला होगा, यहाँ पर क्या डिस्टेंस पूछा ना, डिस्टेंस यानी कि x, तो x की जगह अगर मैं यहाँ पर ये 0 डालूं तो y क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 0, तो y यानी कि वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। तो इस पहले वाले 2 यूनिट जब डालेंगे तो वर्क डन 10 होगा, और दूसरे वाले में जब डिस्टेंस आपका 0 यूनिट डालेंगे तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। तो 10 और 0 इनका आंसर, ठीक है। तो लंबा चौड़ा सा है, घबराने की बात नहीं, दोबारा सुन लेना, और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, करते बहुत हो तुम लोग। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखो। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data and draw the graph. देख लो कि 9th क्लास के, तुम्हारी क्लास की बच्ची आई हैं यामिनी एंड फातिमा, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपए दिए उन्होंने इकट्ठे करके। तुम करते हो ऐसा काम, करो तुम भी, ठीक है। तो यामिनी और फातिमा, क्वेश्चन समझ आ गया ना तुम्हें। यामिनी फातिमा 9th क्लास की बच्ची हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके 100 रुपए इकट्ठे किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने के लिए अर्थक्वेक विक्टिम्स को। हमें बस इक्वेशन बना रही है, और हमें हिंट भी दे रखा है कि हम इनके कंट्रीब्यूशन को x और y मान सकते हैं। तो मान लो यामिनी का कंट्रीब्यूशन है x रुपए, फातिमा का कंट्रीब्यूशन है y रुपए, और दोनों का मिलकर कितना हुआ 100 रुपए। ये बन गई इक्वेशन, एक लाइन में बन गई इक्वेशन, चलो बन गई इक्वेशन। ये कह रहा है ना राइट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन भी तो है, x और y 2 वेरिएबल है। सिंपल था ना बिल्कुल, बेकार में कहा। ये जो स्टेटमेंट लिख रखी है इनसे घबराया मत करो, बहुत सिंपल होता है। दोबारा बताओ, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट है, आसान सी भाषा में 2 लड़कियां हैं 9वीं क्लास की, उन्होंने 100 रुपए इकट्ठे करे दोनों ने मिलके, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दिया अर्थक्वेक के जो विक्टिम होते हैं उनके लिए। और इसने हिंट भी दे दिया कि आप इनके कंट्रीब्यूशन को x रुपए और y रुपए मान लो।
तो मैंने यामिनी वाले को एक्स रुपये मान लिया, प्रतिमा वाले को वाई मान लिया, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलकर 100 रुपये, ये लिखा हुआ 100 रुपये। तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन, बस खत्म। अब इसका ग्राफ बना दो। ग्राफ नहीं बना सकते तुम इसका, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं आपको ग्राफ बनाने के लिए। तो मैं यहाँ 2 पॉइंट ले लेता हूँ, छोटे छोटे 2 पॉइंट ले लो आपको इसे। अगर मैं x को 0 पुट करूं, x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 100 हो जाएगी, और अगर y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू 100 हो जाएगी। 2 पॉइंट हो गए। बस अब इसका ग्राफ बना देना। बस यहाँ पर ये क्या x और y 100 तक जा रहा है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो इसको 50-50 में ले लो ना, ऐसे ले लो, या 20-20 छोड़ के ले लो, 20-40 ऐसे करके ले लो। 100 तक पहुंचाना है आपको, तो 20, 40, 60, 80, 100 यूनिट मैंने 20-20 के डिस्टेंस में ले लिया। 40, 60, 80, 100। तो बस पॉइंट ले लो। पहला पॉइंट है जब x 0 और y 100 है, तो x 0 यहाँ पर होगा, y 100 मतलब ये x 0 है, y 100 यानी y पे ही है सिर्फ पॉइंट, क्योंकि x तो 0 है। तो ये पहला पॉइंट ये रहा y पे, y 100 पे। दूसरा पॉइंट है x 100 y 0, तो ये वाला पॉइंट x पे होगा क्योंकि y तो 0 है, तो x 100 ये रहा। ये 2 पॉइंट मिल गए, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, वही आपका ग्राफ है। कितना ईजी था देख लो, ये कर दिया मैंने, ये बन गया ग्राफ। ठीक है, ड्रा द ग्राफ, ये बन गया ग्राफ। तो ये था भाई आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो 4.3 का चलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in country like India it is measured in Celsius. What is the linear equation that convert Fahrenheit to Celsius? तो भाई सिंपल ये कह रखा है कि यूएसए कनाडा जैसी कंट्रियों में जो टेम्परेचर होता है वो हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, और इंडिया के अंदर सेल्सियस में मेजर होता है। और ये एक इक्वेशन है जो कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करती है, इक्वेशन है। तो पहला पार्ट कह रहा है इस क्वेश्चन का कि हमें ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन का। आप सेल्सियस को x मान लो और फ़ारेनहाइट को y मान लो। तो जब मैं सेल्सियस को x मानूंगा और फ़ारेनहाइट को y मानूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, फ़ारेनहाइट को y मानना है, लिखा ना, फ़ारेनहाइट को y मानो और सेल्सियस को x मानो। तो फ़ारेनहाइट को y मानूंगा तो y इज इक्वल टू 9/5, सेल्सियस को x मान लिया तो x प्लस 32। तो ये लीनियर इक्वेशन ही तो है। ये देखो लो, 2 वेरिएबल है y और x, और लीनियर इक्वेशन है। तो इस लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। तो मैं ग्राफ बनाना आपको 1000 बार सिखा चुका हूँ। एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो ऐसे 2 पॉइंट है जिसमें से किसी एक वेरिएबल को आप अज्यूम कर लो और उसके बाद इक्वेशन में डालो तो दूसरा वाला वेरिएबल अपने आप आ जाता है। तो एक बार मैं x को 0 मान लेता हूँ। तो x को मैंने 0 मान लिया, तो जैसे मैंने x को 0 माना है पूरा 0 हो गया, और y की वैल्यू सिर्फ 32 रह गई। तो ये पहला पॉइंट मिल गया 0 और 32, मिल गया ना पहला पॉइंट 0 और 32। अब दूसरी बार में अगर मैं y को 0 मान लूंगा, मैं देख लो मैं क्यों 0 नहीं मान रहा इस बार। दूसरी बार y को अगर मैं 0 मान लूंगा, जैसे इस क्वेश्चन में मान लो मैंने y को 0 मान लिया, तो y को 0 माना इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। तो यहाँ से x की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगी, अजीब सी है, देख लो। अगर मैं इसको सॉल्व करता हुआ चलूंगा 9/5 x, ये उधर जाके -32, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अजीब सा कुछ आ जाएगा फ्रैक्शन में, -32 फिर अपॉन में, ये सब करके सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो हम इजीली सॉल्व करते हैं। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर पता क्या लूंगा, मैं x की वैल्यू 5 ले लूंगा। क्यों ले लूंगा 5? क्योंकि जैसे मैं x की वैल्यू 5 लूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 32 यानी कि 41। समझ लो। तो मैं x की वैल्यू अगर यहाँ से 5 लूंगा तो ये 5 से 5 कट जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 32 यानी कि 41। तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल गया। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। इसको आप ग्राफ में बना लेना अच्छे से खुद ही। ठीक है, ये काम आपका है, ये ग्राफ बनाना। बहुत ग्राफ बना लिया हमने, बना लेना। ये यूनिट से घबराना मत। 32, 41 कैसे लूँ, बीच में भी डाल सकते हो, ऐसे ले लेना यूनिट। 10, 20, 30, 40 ऐसे ले लेना। तो 32 यहाँ कहीं होगा, 30 से थोड़ा सा आगे, 41 यहाँ होगा, 40 से थोड़ा सा आगे, ऐसे करके आप बना लेना ग्राफ, घबराना मत। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो हमें क्वेश्चन में ही ये कन्वर्जन की इक्वेशन दे रखी है, क्या, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे इक्वेशन में। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू
9/5 सेल्सियस की जगह डालो 30 प्लस 32। सॉल्व कर दो इसको, 5 से 30, 9 इंटू 6 कितना होता है 54 प्लस 32। तो 54 प्लस 32 होता है आपका 86। तो फ़ारेनहाइट में ये हो गया 86। तो 30 डिग्री सेल्सियस को जब हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा तो बना आपका 86। तो इसका आंसर है 86। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। समझ गए ना आप? ये फॉर्मूला जो दे रखा है क्वेश्चन में, बस इसमें डाल के फ़ारेनहाइट आ गया। कितना आ गया 86, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, यहाँ पर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है और हमें सेल्सियस में करना है। कोई दिक्कत नहीं हो तो कन्वर्जन का खेल है, हमें इक्वेशन दे रखी है। तो इक्वेशन क्या थी हमारी? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये इक्वेशन है। हमें फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस में हमें इस बार कन्वर्ट करना है। कोई नहीं, वैल्यू पुट कर दो फ़ारेनहाइट की यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करूंगा 95 इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। सॉल्व करते हुए चलो इसको नॉर्मल मैथ्स। फिर 32 उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 95 माइनस 32, वो इधर बच जाएगा 9/5 C। तो 95 माइनस 32 आपका होता है 63, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, 30 गए 65 माइनस 2 63। तो 63 इज इक्वल टू 9/5 C। अब यहाँ से C की वैल्यू आप सॉल्व नहीं कर सकते, आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो C की वैल्यू हो जाएगी आपकी 63 इंटू 5 अपॉन में 9, 9 7 जा 63, 7 इंटू 5 35। तो डिग्री सेल्सियस में आ गया आपका 35। तो जब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको सेल्सियस में हमने कन्वर्ट किया तो क्या बना 35 डिग्री सेल्सियस। बात आ गई समझ में? बस इस फॉर्मूले से हो रहा है पूरा खेल। तो क्या आ गया आंसर आपका 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट 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 ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। चलिए गाइस इसको पढ़ो। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो सेल्सियस में क्या होगा। बस ये पूछा, वही कन्वर्जन का खेल। इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये इक्वेशन हमारे सामने लिखी है। तो पहले क्या रखा है, अगर डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या है, तो हम यहाँ C की जगह 0 डाल देंगे। तो डाल के देखते हैं। तो फ़ारेनहाइट में आपको हो जाएगा 9/5, C की जगह डाला मैंने 0 प्लस 32। तो 0 इंटू 9/5, मुझे आपको मैथ्स में पता है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो पूरा 0 हो जाता है। ये हो गया पूरा 0 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट आपका आ गया 32। तो एक पहला वाला पार्ट जो क्वेश्चन का है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट होगा 32। एंड अब दूसरा वाला पार्ट कर रहे हैं, लाइन खींच देता हूँ। दूसरा वाला पार्ट कह रहे हैं कि अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। अब आप फ़ारेनहाइट की जगह 0 डाल दो बस इस इक्वेशन में। पिंक से सॉल्व करो, 0 डाल दिया इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो अब C की वैल्यू निकाल दो क्योंकि यहाँ पर अब C की पूछ रहा है। तो 32 कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो 9/5 C इज इक्वल टू माइनस 32, क्योंकि 32 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या होगी बताओ। C की वैल्यू क्या हो गई, C की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस 32 तो है ही, और ये ऊपर C जब ये 9/5 उधर दूसरी साइड भेजेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा 519। बस इसको आप जब सॉल्व कर दोगे वही C की वैल्यू है। कुछ डेसिमल में आएगा, आप सॉल्व कर लेना, इतना काम तो आप कर ही सकते हो। नहीं कर सकते तो चलो मैं करके बताता हूँ। फिर 32 इंटू 5 कितना और माइनस में आएगा सेल्सियस। तो 32 इंटू 5 होता है आपका 160 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो माइनस 160 अपॉन 9। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका होगा ये कुछ कितने में जाएगा, ये जाएगा आपका 32 150 और 160 और अपॉन 9। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका कुछ -17.8। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ये माइनस का साइन तो चल ही रहा है, -17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक बार जब टेम्परेचर सेल्सियस में था 0 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में किया तो 32 आ गया। एक बार जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में था और सेल्सियस में किया तो -17.8 डिग्री सेल्सियस आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इज देयर अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो कह रहा है ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में नंबर वाइज न्यूमेरिकली दोनों में सेम हो। तो हम इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं ना। हमारी इक्वेशन क्या है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 हमारी इक्वेशन है। और आप ये कह रहा है कि
कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस सेम है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों अगर सेम हम कर दें तो हम एफ की जगह सी या सी की जगह एफ लिख सकते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को मान लो एफ में ही बना लेते हैं हम। पूरी इक्वेशन जब एफ में बनेगी तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 9/5। इसको भी एफ लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कहती है कि सेम है तो उस पर कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, एफ हो गया +32। बस अब इसको सॉल्व कर दो। ये एफ इधर जाके भेजूंगा तो -9/5 एफ हो जाएगा और ये 32। तो इसको सॉल्व कर दो। अगर आप एफ अगर मैं इनमें कॉमन लूँ, एफ कॉमन लूँ तो 1 - 9/5 आएगा इज इक्वल टू 32। आगे सॉल्व करो, बस अब नॉर्मल मैथ चल रही है। तो ये एफ 1 - 9/5 को अलग से सॉल्व करके देख लो। 1 - 9/5 कितना होता है, ऐसे करते हो आप, एलसीएम लोगे 5, ये हो जाएगा 5 - 9 इज इक्वल टू -4/5। तो ये आ जाएगा -4/5। ये 1 - 9/5 को सॉल्व किया मैंने, -4/5 आ गया, ऐसे सॉल्व किया ना, और इज इक्वल टू 32। तो आपका चल ही रहा है। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 32 × 5 और ये माइनस का साइन है अपॉन में 4। इसको सॉल्व कर लो। 4 8 जा 32 और 8 × 5 कितना होता है 40 और माइनस का साइन चल ही रहा है तो -40। तो आप देख रहे हो जब हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को एक जैसा मान लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है, 40 है। तो यानी 40 डिग्री पे, 40 न्यूमेरिकल वैल्यू पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपका सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे मैं 40 डिग्री सेल्सियस बोलूं या फिर सॉरी नॉट 40 -40, चाहे मैं -40 डिग्री सेल्सियस बोलूं या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलूं, ये दोनों सेम ही बात है। तो ये 40 -40 पे दोनों सेम हो जाते हैं, तो जो कि हमने इस इक्वेशन से सॉल्व किया। ठीक है गाइस, तो कुछ चीजें अगर इसमें आपको कंफ्यूजिंग लगी तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी एलैबोरेटेड क्वेश्चंस थे, घबराने की बात नहीं है। एक दो बार वीडियो देखो, समझ आ जाएगा। ये पहली बारी में जरूरत है ना, पहली बारी में सारी चीजें समझ आ जाएगा ना। ये चीजें नहीं होती है, अभी 9th क्लास के, अभी हमारा ब्रेन धीरे धीरे पक रहा है और डेवलप हो रहा है ना, तो कई बार कंफ्यूजिंग लगता है, तो इट्स नॉर्मल। तो इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको 2 बार देख लेना और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 4.4 करेंगे और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर टेक केयर।